Assalamu alaikum. I am Miss Sidra Quraish from Little Master Model School. So today we are having our first online class due to coronavirus. So our chapter is cells, tissues and organ. We are going to start our first chapter, chapter number 1, and cells, tissues and organ, page number 2. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट सेल्स. सेल्स क्या हैं? तमाम जानदार पौधे और जानवर छोटे छोटे इकाई, छोटे छोटे यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलके बने हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सेल्स. ठीक है. अच्छा, और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन जो तमाम सेल्स में 3 फीचर्स कॉमन होते हैं और हर सेल में वो 3 फीचर, 3 चीज़ें, 3 कंपोनेंट्स ज़रूर होते हैं. ठीक है. वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. थर्ड वन न्यूक्लियस. सही है. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या आ रहा है और सेल के बाहर क्या जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, लाइक जेली. ठीक है. और ये क्या करता है? ये तमाम जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस दूसरे पार्ट सेल के जो दूसरे फंक्शन करते हैं उनको अपने अंदर रखे हुए होता है. उसके अंदर वो ऑर्गेनेलिस फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी. अच्छा, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेलिज होते हैं? ऑर्गेनेलिज उसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारे सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है. राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है. ये तमाम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं डीएनए. न्यूक्लियस जो होता है मेन पार्ट है सेल का. ये दोनों भी मेन पार्ट है. न्यूक्लियस एक प्लान मास्टर है सेल का, जो प्लान करता है कि प्लांट या एनिमल के सेल को किस तरह से कहाँ ग्रो करना है और क्या कहते हैं, ये कंट्रोल करता है कि कौन से केमिकल्स को कहाँ बनना है और क्या फंक्शन अंजाम देना है. उसके अलावा ये सेल के डिवीजन में मदद करता है, यानी एक सेल से 2 प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन में या डिवीजन में, कि एक सेल से 2 बनते हैं. किस हेल्प करता है? इसके तमाम प्लान्स होते हैं. और ये जो प्लांट और एनिमल सेल अगर के अंदर अगर न्यूक्लियस ना हो, अगर प्लांट और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो तो सेल कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम प्लान सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का होता है. अच्छा, नेक्स्ट मैं जाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स. ये जो 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये तीनों चीज़ें तमाम किस्म के सेल्स में मौजूद होती हैं, लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी प्लांट सेल के स्ट्रक्चर की कि वो क्या होता है. अच्छा, सेल्स में नॉर्मली तमाम सेल्स में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, लेकिन सेल वॉल सबसे मेन स्ट्रक्चर इसका है. सेल वॉल. सेल वॉल जो होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है. एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती. ठीक है. और जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. सेलुलोज एक फाइब्रस मटेरियल है जो सेल को सख्ती देता है, और इसी वजह से प्लांट को भी सख्ती मिलती है, क्योंकि प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. फर्दर हम बात करेंगे, हमने पहले बात की सेल वॉल की. ठीक है. ये आपको प्लांट सेल नज़र आ रहा है, इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है, ये फर्स्ट पे. और ये आपको एनिमल सेल नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल मौजूद नहीं है. नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्यूल की. वैक्यूल एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके अंदर जितने भी सेल के मिनरल्स होते हैं और शुगर सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, वो भरे हुए होते हैं. ठीक है. एक तरीके से फूड. और ये क्या करता है, इसको जो जितना भी शुगर सॉल्यूशन, मिनरल सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इनको हम सेल सैप कहते हैं. ठीक है. ये इस वैक्यूल के अंदर भरा हुआ होता है. प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, एक ही होता है, जो बहुत सारी जगह घेरे हुए होता है. और ये सेल के ऑर्गेनेलिस को, ये तमाम चीज़ें सेल की ऑर्गेनेलिस हैं, इनको बाहर की तरफ पुश करता है, जिससे सख्ती आती है सेल में, रिजिडिटी आती है, और क्या कहते हैं, सेल टर्जिड हो जाता है. अच्छा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर तीसरी चीज़ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है, जो कि आपको एनिमल सेल में नज़र नहीं आएगी. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस यानी कि अपनी फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड खुद बनाते हैं. ठीक है.
ये क्लोरोप्लास्ट इस काम के लिए यूज होते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो क्लोरोफिल पौधे को उसकी फूड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, प्लांट सेल की, सेल वॉल, ठीक है, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 3 चीज़ें आपको मैंने वो बताई जो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद है। उसके अलावा मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो मादा जो तमाम ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर कैरी किए हुए वो, और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक है ना, अब हम लोग मूव करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स की तरफ। एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, सेल मेम्ब्रेन बता दी थी मैंने आपको, साइटोप्लाज्म बता दिया था मैंने आपको, एंड न्यूक्लियस बता दिया था। ये तीनों चीज़ें बेसिक होती हैं और हर सेल में मौजूद होती हैं। अब जो स्पेशल फीचर्स हैं एनिमल सेल के वो क्या है कि इनमें सिर्फ एक थिन सेल मेम्ब्रेन, थिन यानी पतली होती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है एक, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इनका स्पेशल फीचर है कि उनमें सेल वॉल मौजूद होती है आउटर मोस्ट, और इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा इनमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि एनिमल्स अपनी फूड खुद नहीं बनाते, प्रिपेयर खुद नहीं करते। ठीक है, हम प्लांट्स की बनाई हुई फूड पे डिपेंड करते हैं, या फिर हम दूसरे जानवरों को का गोश्त खा के हम अपनी फूड उनको बनाते हैं। तो हमें हमें एनिमल्स को और इंसानों को ज़रूरत नहीं होती क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि हम अपनी फूड खुद नहीं बनाते। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनमें वैक्यूल्स जो से हैं स्मॉल होते हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स और बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी यहाँ पे एक शो किया हुआ है, वरना ज़्यादा वैक्यूल्स भी होते हैं इनमें। और ये क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ये जो से हैं ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए वैक्यूल जो से हैं ये तैयार हो जाते हैं। अब मैं मेन स्ट्रक्चर बताने लगी हूँ। सेल मेम्ब्रेन होती है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर तमाम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको लास्ट पेज पे मैंने आपको बताया कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो एनिमल्स में तो स्केलेटन होता है जो उनको उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, उनको खड़े रहने में मदद देता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लांट में स्केलेटन मौजूद नहीं होता। तो प्लांट में रिजिडिटी यानी सख्ती किस तरीके से आती है, इस वैक्यूल की वजह से, क्योंकि ये अंदर से फूला रहता है और ये फूल के बाकी सेल के ऑर्गेनेल्स को दूर की तरफ धकेल देता है, और इस तरीके से सेल पूरा का पूरा फूल जाता है, यानी सख्त हो जाता है और अंदर प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सख्ती आ जाती है पौधों में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशलिस्ट प्लांट सेल, यानी वो सेल जो प्लांट्स में स्पेशली होते हैं, जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के। ठीक है, ये तो बेसिक सेल्स हैं, ये तो पूरे प्लांट में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करें प्लांट्स के, तो उन्हें कहते हैं स्पेशलिस्ट प्लांट सेल। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2 हैं।